मॉर्निंग आप सबको। पुष्पा की सजना से मैं पुष्पा साहू आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सामाजिक सुधार आंदोलन में आर्य समाज के बारे में जानेंगे। आज उसका विश्लेषण करेंगे कि कैसे समाज सुधार के मामले में जो कार्य आर्य समाज ने किया वो कैसे कैसे किया, और आज के समय में हम कैसे सीख सकते हैं आर्य समाज से। आज के समय में हम आर्य समाज से ये सीख सकते हैं कि शिक्षा के प्रसार के लिए नए रोचक तरीके के लिए उन्होंने कैसे कार्य किए। ठीक है, नारी उत्थान के लिए कैसे कार्य किए, जो आडंबर थे, पुरोहितवाद था, उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने कैसा कार्य किया। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे बच्चों कि आर्य समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी, किन्होंने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में किया था। तो ये जो आर्य समाज का जो प्रमुख लक्ष्य था वो क्या था, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वेद में ही क्या है, सभी ज्ञान है, इनका कहना था सब चीज वेदों में ही समाहित है, इसलिए वेदों की ओर लौटो, वेदों को पढ़ो। जैसे हमारे यहाँ पर 4 वेद हैं, चारों वेद को पढ़ो और कंठस्थ कर लो कि कैसे हमको समाज में तरक्की करने के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। ठीक है, तो इनका एक ग्रंथ था सत्यार्थ प्रकाश, इनका महान ग्रंथ था सत्यार्थ प्रकाश। कैसा था, इसका जो अनुवाद किया गया था वो हिंदी भाषा में ही लिखा गया था। जो इस पुस्तक को लिखा था, इस ग्रंथ को, सत्यार्थ प्रकाश के ग्रंथ को लिखा था वो हिंदी भाषा में इसलिए लिखा गया था क्योंकि भारत देश में सबसे ज्यादा हिंदी बोलने वाले उस समय थे। संस्कृत बोलना उस समय कम हो गया था। क्यों कम हो गया था, क्योंकि हमारे यहाँ पास बहुत अधिक आक्रमणकारी आ चुके थे उस टाइम। ठीक है, उस समय आक्रमणकारी आए तो बहुत हिंसा भी फैल गया था। इस वजह से हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश को प्रकाशित किया गया ताकि इसका सभी कोई लाभ उठा सकते। इसका जो मेन उद्देश्य था सत्यार्थ प्रकाश का कि वेदों की ओर लौटो। क्यों लौटने के लिए बोल रहे थे, ताकि आपको पता चल जाए कि हमको अगर अपना मनुष्य जीवन सफल करना है तो वेद से हम क्या क्या सीख सकते हैं, कैसे अपनी समाज की तरक्की कर सकते हैं बिना किसी का नुकसान किए। तो वेदों की ओर लौटो का नारा इसलिए दिया जाता था। ठीक है, तो हम देखेंगे जो इनके समाज सुधार के जो मोर्चे थे, आर्य समाज के जो समाज सुधार के मोर्चे थे उसमें 2 प्रमुख कार्य किया गया था। 2 प्रमुख कार्य में से क्या क्या था, कुरीतियों और अंधविश्वासों का उन्मूलन कार्य। कुरीतियां क्या क्या थी, अंधविश्वास क्या क्या थे हमारे यहाँ, तो वो थे हमारे यहाँ अंधविश्वास थे कि जैसे बाल विवाह करवा दिया जाता था। ठीक है, ये करवा दिया जाता था, नारी को कम शिक्षा दिया जाता था। ठीक है, तो ये सब को क्या किए, उनको ये क्या किए, आर्य समाज वाले स्वामी दयानंद सरस्वती क्या किए कि इन सब को समाप्त करके अच्छे अच्छे कार्य किए जाए। और अंधविश्वास कैसे, जैसे कि हमारे यहाँ पर जैसे उस समय पुरोहितवाद, आडंबरवाद, अंधविश्वास इतना अधिक बढ़ गया था कि सब उन्हीं के कहने पे चलते थे। और ठीक है, और जो हमारे यहाँ पर आक्रमणकारी आए, अंग्रेज आए, मुसलमान आए, डच आए, ये सब कोई आए। ठीक है, तो इससे सब कोई क्या बोलने लगे कि हमारा धर्म सही है, हमारा धर्म सही है और हमारी धर्म का पालन करो आप। और जो पालन नहीं करते थे उनके साथ मारपीट करते थे। तो इन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, सबको सिखाया कि हमारा जो भारत था उसमें वेद थे, शास्त्र थे, उसका कितना मायने था। इसलिए क्या हुआ, ये मेन जो हिंदू धर्म में ही जो कुछ बुराइयां उत्पन्न हो गई थी किसी कारणवश, जैसे कि जातिवाद था, तो उसी को समाप्त करने के लिए ये सब कार्य करते थे। तो ये इनका प्रमुख कार्य था। ठीक है, फिर क्या है, शिक्षा का प्रसार करना और उसमें रचनात्मकता लाना। शिक्षा का प्रसार आर्य समाज का बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। जैसे अभी दयानंद एंग्लो वैदिक जो डीएवी पब्लिक स्कूल है, ये इन्हीं की देन है। ठीक है, तो शिक्षा जो व्यक्ति शिक्षित रहेगा वो अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर सकता है। और कुछ लोग उस समय क्या था कि जो शिक्षित तो हैं पर वो भी क्या है, अंग्रेजों की बातों में आ जाते थे और ईसाई बन जाते थे। ठीक है, तो ये भी क्या है, उनको भी ये सिखाने के लिए कि हमारा जो देश है वो महान है, जो हमारे धर्म ग्रंथ है वो अच्छे हैं। जैसे कि आडंबरों का इन्होंने बताया कि ये गलत है तो इसको आप ना माने, पुरोहितवाद, जातवाद, पात, ये सब ना माने। तो ये सब हिंदू धर्म में भी जो कुरीतियां थी उसको समाप्त
समाप्त करने के लिए, समाज में एक अच्छी व्यवस्था लाने के लिए समाज सुधार के रूप में बहुत अच्छा कार्य किए थे। ठीक है, फिर क्या किए थे? फिर इन्होंने भारतीयों के गौरवशाली अतीत पर बल देते हुए ये बोला कि जो आज पश्चिम सभ्यता में जो पश्चिमी लोग आज कर रहे हैं कार्य, जो तरक्की पाए हैं, वो हम बहुत पहले प्राचीन काल में पा चुके थे और वो हमारी व्यवस्थाओं को देख करके ही सीखे। और आज हम पर हमारे भोलेपन का फायदा उठा करके, हमारे सीधेपन का फायदा उठा करके आज अपने आप को ये महान बताते हैं। तो इसलिए क्या है कि उनको सही चीज बताया गया। जैसे हमारे यहाँ पर जातवाद था नहीं, ठीक है, जो ब्राह्मण थे वो अपने कर्म के अनुसार ब्राह्मण बनते थे, उनका कोई जात निर्धारित नहीं था। ठीक है, जो राजपूत थे वो कर्म के अनुसार राजपूत बनते थे। ठीक है, मारपीट करना, ये सब करना, ये काम नहीं था। पर हाँ, कि अपनी सुरक्षा के लिए तत्पर हो जाना, ऐसे वैसे लोगों को पैदा किया जाता था। हमारे यहाँ पर जातवाद नहीं था और जो व्यापार का कार्य करते थे वो वैसे थे और इसका भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, जो जो जूते चप्पल ये सब का कार्य, छोटा मोटा जो जमीनी स्तर पर कार्य करते थे उसको शूद्र बोला गया। पर हाँ, ये सब को हटा करके जात के आधार पर भी उनको भी सम्मान, हाथ जोड़ने के लिए कहा गया, ताकि हाँ, अगर ये चारों नहीं रहेंगे, जैसे ब्राह्मण नहीं रहेंगे, राजपूत नहीं रहेंगे, वैश्य नहीं रहेंगे, शूद्र नहीं रहेंगे, सब आपस में एक दूसरे का अगर सम्मान नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है अंधविश्वास और यहाँ पर ही जो हिंसा आ गई थी उसको समाप्त कर दिया गया था। नहीं तो हमारे भारत देश में हर किसी को समान महत्व दिया जाता था, उनके कार्यों के अनुसार हर किसी का सम्मान किया जाता था। तो जाति प्रथा का जो है वो भी अंत किए। ठीक है, शुद्धिकरण भी ये किए, आर्य समाज के द्वारा शुद्धिकरण भी हुआ। फिर क्या है? फिर है स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग। ये आर्य समाज के जो प्रवर्तक थे, जो आर्य समाज के मानने वाले थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये क्या बताते थे कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करो। क्यों प्रयोग करने के लिए बोला जाता था? इसलिए बोला जाता था कि हमारे देश का जो पैसा है वो हमारे पास ही रहेगा और हमारे लिए जहाँ बस आसपास का हम खाना खाएंगे तो वो हमारी सुरक्षा के लिए बहुत अधिक होगा, और जो विदेशों से सामान आ रहा है उसका कम से कम इस्तेमाल करें ताकि हम गुलाम ना बने। इसलिए हमेशा अपने आप को, हमारे देश के लोगों को ये शिक्षा दिया जाता था कि अपना सामान खुद से बनाओ, खुद से करो, हर चीज को खुद से करो। ये नहीं कि कहीं से भी कोई सस्ते में कोई बेच रहा है तो उठा करके ले आए, नहीं। ऐसा बोला गया कि जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उनका प्रचार प्रसार आपको खूब करना चाहिए और उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अभी चाउमीन का जो प्रचार प्रसार है बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो चाउमीन का जब आप इतिहास पढ़ेंगे कि चाउमीन को क्यों लाया गया, तो चाउमीन को इसलिए लाया गया कि जैसे कि बहुत जो उस पश्चिम जो चीन वाले थे, जो चाउमीन जहाँ से आया, तो उसका इतिहास ये था कि वहां पर बहुत ज्यादा भूखमरी थी। भूखमरी की वजह से जो वहाँ के लोग थे, वहाँ कुछ लोग ऐसा सोचे कि जो जल्दी पक भी जाए और आसान भी हो जाए खाने के लिए, तो ये सेहत के लिए चाउमीन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो ये सबको आज हमको क्या है, इनसे सीखना चाहिए कि स्वदेशी वस्तु, जैसे हमारे यहाँ का चना सत्तू, ये हम कैसा है कि ये हमारे पोषण के लिए भी, हमारे शरीर के लिए भी, गर्मी ठंडी हर चीज के लिए अच्छा है। चना का उपयोग हम करें और इसका इतना ज्यादा प्रसार करें कि भारत आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो जाए। और दूसरा क्या है, खाने के मामले में वो अपनी वस्तुओं, अपनी चीजों को खाए ताकि एक समृद्ध राष्ट्र बने। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या कहा गया है? हिंदी भाषा का और गौ रक्षा का प्रसार करना। हिंदी भाषा का क्यों प्रसार करने के लिए बोला गया? क्योंकि हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें बहुत सारे शब्द हैं, उसको हम सीख सकते हैं, अलग अलग बंटवारा कर सकते हैं, अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो बड़े हैं, जैसे हमारे जो दादा हैं, दादी हैं, तो उनको हम अलग बोलते हैं। अपने माता पिता को हम दादा दादी बोलते हैं, और अपनी माता की जो माता पिता हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नाना नानी बोलते हैं। और
इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बस एक ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, बस यही बोला जाता है। चाचा चाची को भी अंकल बोलेंगे, फूफा को भी अंकल बोलेंगे, और मामा मामी को भी अंकल बोलेंगे, हर किसी को अंकल अंकल बोलेंगे। तो हमारे यहाँ पर शब्दों की बहुत अच्छी व्यवस्था थी,